जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ महाशिवरात्रि पर्व 2024 में कब मनाया जाएगा और क्या करना चाहिए क्या नहीं, व्रत का पूरे नियम विधि विधान सभी जानकारी आज इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर सुने और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास आए, सुन सके और सभी के साथ शेयर कर सके। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी के परिवार व आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व के हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे। तो चलिए जानते हैं। भोलेनाथ की पूजा महाशिवरात्रि के दिन पूरे विधि विधान से श्रद्धा प्रेम से कर सके ताकि शिवरात्रि व्रत का पूरा फल आप सभी को मिल सके और भोलेनाथ माता पार्वती का आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी और इसी दिन सबसे पहले भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने शिवलिंग की पूजा की थी। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। हिंदू धर्म शास्त्रों में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। इस दिन भोलेनाथ और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में महाशिवरात्रि पर दुर्लभ संयोग बन रहा है और इसी दिन शुक्र प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा, जिससे इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाएगा। इस दिन निशिता काल में भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। कब है महाशिवरात्रि? 2024 में महाशिवरात्रि व्रत 8 मार्च शुक्रवार को रखा जाएगा। निशिता काल में पूजा का समय रात के 12:07 से लेकर 12:56 तक रहेगा। 9 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि व्रत के पारण समय सुबह 6:37 से दोपहर 3:29 तक रहेगा। कैसे करें पूजा? महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वस्थ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प ले। इस महाशिवरात्रि व्रत रखने और पूजा करने वाले भक्तों के नियम अनुसार एक दिन पूर्व से ही तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि बेलपत्र के तीनों पत्ते पूरे हो और कहीं से कटे फटे न हो। साथ ही बेलपत्र चढ़ाते समय इसका चिकना भाग शिवलिंग से स्पर्श करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में कदम और केतकी के फूलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में सिंदूर, हल्दी और मेहंदी आदि का प्रयोग वर्जित माना जाता है। वहीं भोलेनाथ की पूजा में शंख, नारियल, तुलसी के पत्ते आदि का प्रयोग की भी मनाही की जाती है। भगवान शंकर की पूजा में वैसे तो कुमकुम और हल्दी मनाही की जाती है शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए, लेकिन साल में एक बार महाशिवरात्रि के पर्व पर आप हल्दी और कुमकुम भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पण कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। महादेव को तिरपन क्यों लगाते हैं? चंदन कौन सा चढ़ाना चाहिए? भगवान शिव को चंदन, लाल चंदन, अष्टागंध से त्रिपुंड लगाना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें नहीं है तो ऐसे ही अंगुली से लगा सकते हैं। त्रिपुंड लगाने के लिए सबसे पहले दाएं हाथ की बीच की अंगुली यानी मध्यम और अनामिका से पहले ऊपर की 2 रेखाएं बनाएं। इसके बाद नीचे तर्जनी उंगली से रेखा बनाएं। यानी आपके पास चंदन वगैरह नहीं है तो आप ऐसे ही 3 उंगली शिवलिंग पर लगा सकती हो त्रिपुंड की तरह। उससे ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। त्रिपुंड क्या है? धर्म ग्रंथों के अनुसार त्रिपुंड की 3 रेखाओं में 27 देवताओं का वास होता है। हर रेखा में 9 देवताओं का वास होता है। त्रिपुंड लगाने वालों पर शिवजी की विशेष कृपा बरसती है। त्रिपुंड लगाने से जाने अनजाने में हुए पाप खत्म हो जाते हैं। त्रिपुंड को महादेव के प्रसाद के रूप में धारण किया जाता है। बुरी शक्तियां उसके पास आसपास भी नहीं फटकती है। साथ ही शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आइए जानते हैं शिवलिंग पर चढ़ाया जल पीना शुभ माना जाता है या अशुभ। शिव पुराण के मुताबिक शिवलिंग पर चढ़ाया जल चढ़ाना पुण्य का काम माना जाता है। इस जल को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं और ऐसा करना बहुत ही शुभ माना गया है। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल पीना शुभ होता है। शिवलिंग का जल पीने से आपको सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, मानसिक रूप से सुकून भी मिलता है और तनाव भी दूर होता है। जीवन की नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म हो जाती है। शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल पीने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूर चाहिए। शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए गए जल को चरणामृत के समान माना जाता है। इसे आप पी सकते हैं। ऐसा करने से कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है।
इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि आप शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल को जब पिए तो वह किसी के पैरों पर ना गिरे, मतलब कि आपका चढ़ाया हुआ जल आपके पैरों पर न गिरे। इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि शिवलिंग पर चढ़ाया जल पीते समय शिवलिंग को स्पर्श ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल का पुण्य नहीं मिलता है। आइए जानते हैं शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से क्या फल मिलता है। शिवलिंग पर 108 मूंग के दाने या दाल चढ़ाने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शिवलिंग पर चने की दाल चढ़ाने से, अगर आप सोमवार के दिन महादेव की पूजा कर रहे हैं तो शिवलिंग पर चने की दाल जरूर अर्पित करें। इससे भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और अविवाहित लड़के लड़कियों को मनचाहा जीवन साथी भी मिलता है। शिवलिंग पर 5 दाने चावल की रोज चढ़ाने से अपार ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चावल साफ एवं स्वस्थ होने चाहिए। मात्र 5 दाने रोज चावल के चढ़ाने से अपार ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चावल साफ स्वस्थ होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से शिवजी अति प्रसन्न होते हैं। सोमवार के दिन उत्तर दिशा की ओर मुंह करके शिवलिंग की पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर चंदन, अक्षत, बिली पत्र, पुष्प, धतूरा, दूध और गंगा जल चढ़ाने से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए मात्र 1 लोटा ही जल काफी माना जाता है। भगवान भोलेनाथ को केनर की पुष्प की आभा और सुगंध भगवान शिव को बहुत प्रसन्न करती है। इससे पुष्पों को चढ़ाने से जीवन में सुख समृद्धि व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। धतूरा भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसके पुष्प को शिवलिंग पर चढ़ाने से संतान प्राप्ति में आने वाली बाधाएं दूर होती है। शिव जी को शमी के केनर, बेला, अलसी और अगस्त्य के फूल शनिवार के दिन चढ़ाने चाहिए। शमी का फूल चढ़ाने से शिव जी की कृपा होती है कि शनि दोष शांत हो जाता है, शनि देव परेशान नहीं करते हैं और साढ़े साथी एवं डहिया से राहत भी मिलती है। कौन से कलर के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए? भोलेनाथ को हरा रंग प्रिय माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन हरे रंग के कपड़े या सफेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। भगवान शिव को भांग और धतूरा प्रिय है और इनका रंग भी हरा होता है। महाशिवरात्रि के दिन पंचक का साया मंडरा रहा है, ऐसे में भोलेनाथ की पूजा किस समय करना सही होगा, आइए जानते हैं। महाशिवरात्रि पर पूजा पाठ आप कर सकते हैं क्योंकि पूजा पाठ में पंचक मान्य नहीं होता है। ऐसे में शिवलिंग की पूजा बिना झिझक के आप कर सकते हो। पंचक को अशुभ माना जाता है, इस दौरान कोई भी मंगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। महाशिवरात्रि से चोर पंचक लग रहे हैं। शास्त्रों में भले ही पंचक में शुभ कार्य की मनाही है, लेकिन भगवान शिव देवों के देव, कालों के काल, महाकाल, इस पंचक के अशुभ योग का भोलेनाथ के पूजन और जल अभिषेक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप बेझिझक पूजा पाठ करें, जल अर्पित करें। किन चीजों का सेवन करें और किन का नहीं। महाशिवरात्रि व्रत पर रखने वाले लोग भूल से भी लहसुन प्याज का सेवन न करें। इस दिन सफेद नमक भी नहीं खाया जाता है। महाशिवरात्रि के व्रत के दौरान अनाज जैसे चावल, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का आदि को नहीं खाया जाता है और मूंगफली, चना, राजमा, मटर आदि भी नहीं खाए जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शुभ दिन पर शिवजी को प्रसन्न करने के लिए आप उनका प्रिय भोग लगाए। भोलेनाथ को दूध बहुत प्रिय है। इस दिन शिवजी को दूध से बनी मिठाई व खीर का भोग लगाएं। राजयोग जैसा सुख पाने के लिए पुराणों में बताया गया है कि चमेली का फूल शिव को अधिक प्रिय है। महाशिवरात्रि पर चमेली के फूल से शिवलिंग की पूजा करने पर वाहन, सुख आदि की प्राप्ति होती है। दुर्घटना से शिव हमेशा रक्षा करते हैं। संतान सुख, संतान प्राप्ति के लिए महाशिवरात्रि पर धतूरे का फूल शिवजी को अर्पित करें। कहते हैं इससे सूनी गोद जल्द ही भर जाती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए भी ये कारगर उपाय है। दाम्पत्य खुशहाल जीवन के लिए बेल पत्र के साथ बेल का फूल शिवजी को बहुत पसंद है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर चढ़ाने से पति पत्नी के बीच रिश्ते अच्छे होते हैं और दाम्पत्य जीवन में आ रही सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। अच्छा स्वास्थ्य के लिए शिवजी को आंकड़े का फूल बहुत प्रिय है। महाशिवरात्रि पर आग के फूल से भगवान शिव का पूजन करें और रुद्री पाठ करने पर सभी तरह के रोगों का नाश होता है, सेहत अच्छी रहती है। यदि कोई शिव भक्त 4 बार पूजन और अभिषेक न कर सके तो पहले पैर में 1 बार ही पूजन कर ले तो भी महादेव की कृपा से उनको कष्टों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं शिव चालीसा कैसे शुरू करें। शास्त्रों के अनुसार शिव चालीसा को हमेशा स्नान करने के बाद ही पढ़ना शुरू करना चाहिए। इसके लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वस्थ वस्त्र पहनकर पूर्व दिशा में मुख करके बैठे। शिव चालीसा का पाठ शुरू करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि पहले एक दीपक जलाएं, उनके बाद ही शिव चालीसा का पाठ
पूजा शुरू करनी चाहिए। शिव चालीसा का पाठ ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4-5 के बीच शुरू करना चाहिए। इस समय पाठ पूजा करना शुभ माना जाता है। शिव जी की मूर्ति के पास तांबे के लोटे में साफ जल लेकर उसमें गंगा जल मिलाकर रखना चाहिए। इसके बाद शिव चालीसा का एक दिन में कम से कम 11 बार पाठ करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि शिव चालीसा का पाठ 40 दिन तक लगातार करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ऐसे में इसका पाठ लगातार 40 दिनों तक जरूर करें। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पास करने के लिए बार बार असफलता मिलने पर बेलपत्र के बीज के पत्ते पर शहद लगाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। माना जाता है कि ऐसा करने से जातक को कठिन से कठिन परीक्षा में भी सफलता प्राप्त होती है। ये थी जानकारी 2024 में महाशिवरात्रि पर्व कब मनाया जाएगा और क्या करें क्या नहीं। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी जानकारी जरूर पसंद आएगी और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करें, उन्नति करें। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का आशीर्वाद आप सभी को हमेशा मिलता रहे और हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।